वेलकम बैक टू न्यू लेसन। आज का जो वीडियो है, आज का जो लेसन है, उसमें हम बेसिकली टेक के बारे में समझने वाले हैं। टेक क्या है, टेक के कितने यूजेस हैं, टेक के फ्रेजल वर्ब, सब कुछ हम टेक का समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। टेक के कुछ स्पेशल यूजेस भी होते हैं, तो वो आज के इस लेसन में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक का यूज समझने वाले हैं। तो टेक को अगर मैं देखूं तो टेक एक अपने आप में मेन वर्ब है। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की नज़र से देखूं तो एक वर्ब है, मेन वर्ब, और इसके तीन रूप होते हैं, टेक, टुक और टेकन। अगर टेक को मैं समझूं तो टेक के काफ़ी यूजेस निकल सकते हैं, जैसे कि लेना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ले जाना हो गया, काफ़ी यूजेस निकलते हैं। जैसे कि मैं आपकी बुक को ले जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक योर बुक, या फिर लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक योर बुक। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करें तो निकाली जा सकती है। तो टेक की अगर फ्रेजल वर्ब की बात करूँ तो पहली मेरी फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग निकलता है टू रिमूव, लाइक आप कैप पहने हुए हो और मैं बोलता हूँ अपनी कैप उतारो, तो मैं कह सकता हूँ टेक ऑफ योर कैप, टेक ऑफ योर कैप। मैं बोलता हूँ आपसे आप अपनी शर्ट उतारो, तो मैं बोल सकता हूँ टेक ऑफ योर शर्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, टेक ऑफ योर शर्ट, इसका मीनिंग निकाल गया टू रिमूव यानी कि उतारना। अगर मैं दूसरी फ्रेजल वर्ब की बात करूं, टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, जैसे कि किसी चीज का कंट्रोल लेना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि उसकी पिता की मृत्यु के बाद उसने कंपनी की जिम्मेदारी ली या फिर उसने कंपनी का पद संभाला। तो आफ्टर हिज फादर दैट ही टुक ओवर द कंपनी। तो टेक ओवर का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे आफ्टर हिज फादर डेथ ही टुक ओवर द कंपनी। ठीक है ना, आफ्टर हिज फादर ही टुक ओवर द कंपनी। तो अगर मैं आगे देखूं, इसका नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है मेरी टेक डाउन। टेक डाउन का मीनिंग निकलता है टू राइट डाउन मीनिंग कोई भी चीज लिख लेना। जैसे बोलते हैं ना, तुमने ये लिख लिया, मैंने ये लिख लिया, आई रोट इट डाउन, मैंने यह लिख लिया, आई रोट इट डाउन। तो राइट डाउन, टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट डाउन, कोई भी चीज को लिख लेना। जैसे कि उसने यह लिख लिया, ही took it down in the class, उसने क्लास में इसे लिख लिया, he took it down in the class। तो यहाँ पे टेक डाउन का मीनिंग निकला है टू राइट डाउन। अगली फ्रेजल वर्ब है मेरी टेक प्लेस, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। टेक प्लेस का मतलब होता है टू हैपन मीन्स घटित होना, कोई भी काम ना होना। जैसे कि मैंने बोल दिया, मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया। सो आई वॉज गोइंग, सडनली एन एक्सीडेंट टुक प्लेस देयर, वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस देयर, वहां पर एक एक्सीडेंट हो गया, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस देयर। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब हैं इसकी। और अब हम एक इसका स्पेशल यूज समझेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक का मेरा यूज जो है, यहाँ पे टेक लिखा हुआ है, इसका यूज होता है समय लगना, किसी भी काम में समय का लगना। तो इसका रूल सिंपल रहता है, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ पे रूल देख लेते हैं। इट टेक्स, अगर प्रेजेंट की बात हो रही होगी तो टेक्स लगाएंगे, पास्ट की बात हो रही होगी तो हम टुक लगाएंगे, और फ्यूचर की बात हो रही होगी तो हम विल टेक लगाएंगे। उसके बाद समवन, टाइम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे यह काम करने में 1 घंटा लगा, मुझे यह काम करने में 1 घंटा लगा। किसी को कुछ काम करने में टाइम लगता है तो टेक का यूज करके हम बनाते हैं। तो मुझे इस काम को करने में 1 घंटा लगा, तो इट से बनाया जाएगा ये, तो इट लगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पास्ट की बात होगी तो मैं टुक लूंगा, इट टुक। अब यहाँ पे क्या है, संबन, हमें संबन लेना है, मुझे ही तो लगा है, तो मुझे का यहाँ पे संबन यानी कि ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो इट टुक मी कितने घंटे, एन आवर, इट टुक मी एन आवर इस काम को करने में, टू डू
दिस वर्क। इट टुक मी एन आवर टू डू दिस वर्क। मुझे इस काम को करने में 1 घंटा लगा। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है, राम ने इसे 1 महीने में सीखा। ये भी पास्ट का टेंस हो गया तो बनेगा इट टुक। इट टुक किसे? राम, नेम ऑफ अ पर्सन राम। कितने महीने में? 1 महीने में। इट टुक राम 1 month टू लर्न इट। इट टुक राम 1 month टू लर्न इट। इसे ऐसे ही बना सकते हैं, राम टुक 1 month टू लर्न इट। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। वह खाना पकाने में 1 घंटा लगाती है। वह खाना पकाने में 1 घंटा लगाती है या फिर लेती है। तो यहां पे बनेगा इट टेक्स। अब वह यहां पे लड़की है तो हर, इट टेक्स हर कितने 1 घंटा एन आवर। इट टेक्स हर एन आवर टू कुक द फूड। इट टेक्स हर एन आवर टू कुक द फूड। इसे ऐसे बना सकते हैं, सी टेक्स एन आवर टू कुक द फूड। इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे यह किताब पढ़ने में 1 हफ्ता लगा। उसे यह किताब पढ़ने में 1 हफ्ता लगा। तो इट टुक हर या फिर हिम 1 वीक टू रीड दिस बुक। उसे यह किताब पढ़ने में 1 घंटा लगा, 1 हफ्ता लगा। तो बहुत सारे टेंसेस इस तरीके से बनाए जा सकते हैं जिसमें समय लगने का बोध होता है। जैसे कि मुझे इस काम को करने में 1 महीना लगेगा। आई विल टेक अ मंथ टू कंप्लीट दिस वर्क। यहाँ पे टू डू दिस वर्क। तुम्हें वहां जाने में कितना समय लगेगा? तुम्हें वहां जाने में कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गो देयर। इस तरीके से भी इसका यूज किया जा सकता है।